पिछले काफी दिनों से भाजपा और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह की आपस में ठनी हुई है। वीसी अमेरिका सिंह द्वारा दिए गए बयानों के खिलाफ काफी समय से भाजपा अपने अलग अलग मोर्चों के साथ कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में भाजपा ने आज जिला कलेक्ट्री के बाहर शहर भाजपा का प्रदर्शन रखा, जिसमें उदयपुर के सभी दिग्गज भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, महिला मोर्चा अध्यक्ष कविता जोशी, महापौर जीएस टाक, उप महापौर पारस सिंह भी, पिछले बोर्ड के महापौर चंदन सिंह कोठारी तथा पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदर्शन में सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता बारी बारी से भाषण दे रहे थे। तभी कलेक्ट्री पर मोहित नायक एनएसयूआई प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता चंपाबाग मामले पर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे, परंतु वहां पहुंचते ही सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के विरोध नारे लगाने शुरू कर दिए और कुलपति के पक्ष में नारेबाजी भी की। कुछ ही पल में नारेबाजी करने की वजह से माहौल इतना गर्मा गया कि भाजपा के युवा मोर्चा के सतीश शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पवार, प्रवीण सालवी, योगेश पालीवाल और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अगर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद नहीं होता तो शायद एनएसयूआई के कार्यकर्ता और भाजपा युवा आपस में भिड़ ही जाते। जैसे ही यह कार्यकर्ता और एनएसयूआई आमने सामने हुई, तभी आधे से ज्यादा कार्यकर्ता एनएसयूआई के वहां से भाग खड़े हुए। भाजपा के युवाओं ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट से कोर्ट चौराहे तक दौड़ा ही दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जान बचाकर भागते हुए दिखे और कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बचाते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर कर दिया। उसके बाद में एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपकर पीछे के रास्ते से निकल जाना ही ठीक समझा, पर जाते जाते मोहित नायक यह कहते हुए दिखे कि हल्को सो जो पड़ जातो तो पतो पड़ जातो अनाने। इस पूरे विवाद पर हमने भाजपा युवा मोर्चा के सतीश शर्मा से बात की तो उन्होंने क्या विचार रखिए, आप भी सुनिए। हल्को से पड़ जाता तो पता पड़ जाता ना। अब हल्को से पड़ जाता तो पता पड़ जाता ना। अब हल्को से पड़ जाता तो पता पड़ जाता ना। ये वैसा वो कुछ लड़के आए थे, ये 20-25 लड़के थे, 20-20, 22-22 साल के, और आते ही इन्होंने जिस तरह से नारेबाजी की और जिस तरह से इन्होंने हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के प्रति व्यक्तिगत जाकर टिप्पणी की, तो ये तो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हो, मैं युवा मोर्चा कार्यकर्ता हूँ, युवा मोर्चा कार्यकर्ता इसको सहन नहीं करेगा। हमारे आदर्श है, हमारे पार्टी के सारे नेता, उनके बारे में अगर कोई भी किसी भी तरह की अगर टिप्पणी करेगा, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। पार्टी के नेता हमारे वरिष्ठ है, हमारा परिवार है, हमारे गार्जियन है, वो सब कुछ है हमारे लिए। तो उन कुछ लड़कों ने उनमें से व्यक्तिगत कुछ कमेंट किए थे हमारे पार्टी के वरिष्ठों के प्रति, तो उसके अगर रिप्लाई में एक्शन का रिएक्शन हुआ होगा, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एनएसयूआई के मोहित नायक जाते जाते इतना सा कह गए कि हल्को सो जो पड़ जातो तो पतो पड़ जातो अणाने, उन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये कौन है मैं जानता नहीं इसको, पर वो जिस भी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, तो देखिए क्या है कि ये मामला जो वीसी जी चला रहे हैं, प्रोफेसर ये अमेरिका सिंह जी, 20-20, 22-22 साल के लड़के पढ़ने आए वहां पे, उनको बहला के, फुसला के, बरगला के, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको कलेक्ट्री भेज के, प्रशासन के वहां पे, जब उनको पता है भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी वहां पर धरने पर बैठी है, तो फिर आपको इन बच्चों को भेजने की कहाँ जरूरत थी? पढ़ने आए वहां पे या धरने देने आए यहाँ पे? ये तो इस तरह से जो ये अमेरिका सिंह जी बच्चों को जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये
उनके लिए तो खैर स्थिति खराब है ही अमेरिका सिंह जी के लिए, परंतु ये जो बच्चों के लिए और घातक हो जाएगा। इनको ये पढ़ना है, इनको पढ़ना चाहिए और केवल पढ़ाई करनी चाहिए, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो इनके जो इनके हैं अमेरिका सिंह जी, ये सारा इनको सिखा सिखा के भेजते हैं। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि अमेरिका सिंह जी पीछे से इनको बिल्कुल इनको बाकी आप समझिए, जब पता है भाई वहां पर ऑलरेडी धंधा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, फिर इन बच्चों को भेजने की आवश्यकता है वहां पे। फिर वो पार्टी के वरिष्ठों के प्रति हमारे कमेंट कर रहे हैं, फिर हमारे इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, और जो इस तरह का भाषा का आपने प्रयोग मतलब बता उसने जो प्रयोग किया यहाँ पे, तो ये वो तो बच्चा है, वो तो मैं जानता नहीं कौन है बच्चा ये, पर इस तरह से वो क्या है कि वो अमेरिका सिंह जी ठीक नहीं कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये बच्चों को और उनके माता पिता को भी समझना होगा इस चीज को। नहीं, वो तो गलत है, तो गलत के खिलाफ तो हमेशा हमारी पार्टी खड़ी रही है, युवा मोर्चा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा जब तक वो अपने पद से या तो त्याग पत्र दे, इस्तीफा दे, अन्यथा यहाँ से चले जाए। इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक और पुलिस मुस्तैद दिखाई दी और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने दी, वहीं यातायात विभाग की तरफ से नाकामी ही दिखी। जब इस प्रदर्शन का प्रशासन को ध्यान था, तब भी किसी भी प्रकार का यातायात डाइवर्ट नहीं करके 2 से 3 घंटे तक शहर को रेंगने पर मजबूर कर दिया गया। जब तक भाजपा का प्रदर्शन चलता रहा, तब तक चेटक से लेकर दिल्ली गेट पर जाम की स्थिति बनी रही। अगर प्रशासन सजगता दिखाते हुए यातायात को एक तरफा कर देता, तो शायद जाम की स्थिति न बनती। जिस तरह से अमेरिका सिंह जी सर ये काम कर रहे हैं, बहुत घिनौना काम है। किस तरह का प्रदर्शन है? सरस्वती का मंदिर है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति अमेरिका सिंह जी द्वारा अपनी हठधर्मिता, कानून सम्मत कार्य नहीं करना, वित्तीय अनियमितताएं और ऐसे अनेक कार्य किए हैं, जिसके कारण आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय की अस्मिता का सवाल खड़ा हो जाएगा। और सत्राधारी के प्रकरण में जो अभी गिरफ्तारियां नहीं है, उसको लेकर भी यह आंदोलन चल रहा है। और माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जिस प्रकार से कमेटी गठित की और उन्होंने कहा कि हम 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे, अभी तक कमेटी यहाँ पर आई नहीं है और उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया है। तो इन बातों को लेकर विश्वविद्यालय बचाओ, कुलपति हटाओ, इन बातों को उजागर करने के लिए हम धरना प्रदर्शन किया है। आज हम यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और राज्यपाल महोदय से निवेदन करेंगे कि आपके द्वारा गठित समिति ने भी अभी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की है, यह वास्तव में वो जांच का विषय है। मेरा इतना ही निवेदन है। देखिए, कुछ संकेत ऐसे मिले हैं कि धरना का कारण ये था, हम बार बार अनुरोध कर रहे थे, एसपी महोदय से भी मिले, आईजी से भी मिले, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया। आज हमने इसलिए कहा 28 तारीख का पूर्व में हमने धरना आयोजित किया, पूर्व में हम निश्चित किया और इस धरने के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता आए हैं, ये एक संदेश देना चाहते हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि समय रहते आप तुरंत कार्रवाई करें। अब इसको अंतिम है क्या नहीं है, जिला प्रशासन किस प्रकार का निर्णय करता है और निर्णय के आधार पर आगे हम और निर्णय करेंगे।